मनुष्य का जीवन विश्वास से निर्मित है, क्योंकि जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। कारण, मंजर बुरे हो सकते हैं, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़ना है। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको हम एक से बढ़कर एक शानदार जानदार कंटेंट लेकर आएंगे और उसके लिए इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जिस भी टॉपिक की हम बात करेंगे उस टॉपिक से पूरा निचोड़ हम लेकर आपको अब हाजिर होंगे, क्योंकि अब हमें ये नहीं करना है कि हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, नहीं, हमें इतना ही पढ़ना है बस। उससे हमारा पूरी शानदार जानदार तैयारी आपको देखने को मिलेगी। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है फिजिक्स क्लास 12 यानी भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ इस चैप्टर से न्यूमेरिकल देखने की जरूरत रह जाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं बनेगा लिखित रूप से। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर से बनते हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आपको रिटर्न में लिखने के लिए बनेंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आपके। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। ये अभी अभी रिसेंटली 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए एवं द्वितीय नियम का गणितीय रूप प्राप्त कीजिए। मतलब गणितीय रूप प्राप्त करने का मतलब उसका डेरिवेशन करना है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड है 2002, 4, 9, 10, 15 और 2022 कई बार पूछा जा चुका है। इस बार के संभावित प्रश्नों में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, लेंज का नियम लिखिए। ये सिर्फ इतना ही आपका 2013 में 2 नंबर में पूछा गया था और इसमें और मिलाकर तथा समझाइए कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इन दोनों को मिलाकर 2019 में पूछा गया था 5 नंबर में। अगला प्रश्न है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा अथवा गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोनों प्रश्न एक ही है, दो तरह से आपसे पूछ सकता है। या तो पूछेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा आपसे ये पूछेगा गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम है। ये 2019 में पूछा गया था ये वाला, दूसरा तरीके से, पहला तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। ये 2023 में पूछा गया था। इसमें और मिलाकर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरक गुणांक ज्ञात कीजिए तथा धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 5 नंबर में यह क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला प्रश्न है, एक समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए तथा इसका किन किन बातों पर निर्भर करता है, और ये ज्ञात कीजिए कि इसका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये 2010 में क्वेश्चन आया था, संभावित क्वेश्चनों में है, एक बार इसे देख जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक लंबी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है आपका, 2013, 15, 16, 18 और 2023 में प्रश्न पूछा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की सूची में सबसे ऊपर आता है। अगला प्रश्न है आपका, दो परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। दो परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। यह प्रश्न 2009 और 2011 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर ज्ञात कीजिए। यह अंतर तो आप जरूर देख लीजिएगा, यह अंतर आपके 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ आपको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर ज्ञात करना है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या सिद्ध कीजिए कि अन्योन्य प्रेरकत्व m = k √L1 × L2। मतलब जब दो धारावाही कुंडली नलिकाएं होती हैं, एक में धारा L1 है दूसरे में L2 है, तो इसमें और यम के मध्य क्या संबंध होता है। दो धारावाही कुंडलियां जब हैं उनमें के और जो आपके अन्योन्य प्रेरकत्व है कैपिटल M, इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व तथा दो धारावाही कुंडलियों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए।
या उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, या इस तरह से अभी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। यह सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं और इस बार रिपीट होने की संभावना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो इसके अतिरिक्त आपको इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही देखने को रह जाएगा। ये ऑलरेडी मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं। इसके अतिरिक्त अब आप अपने शेड्यूल को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए और बाकी चीजों पर ध्यान कम करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास अब रह गया है और हमें लगभग इतने में ही अपनी तैयारी को और भी पुख्ता बनाना है। इसलिए हम जुट जाएंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे होंगे। आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से समझाने का हमारा प्रयास हमेशा से रहा है और आपके प्यार से हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें हमारे प्रयास में सफलता मिल रही है। इसके अतिरिक्त हमारे वो साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियोस को पूरा देखा करिए, जिससे आपको सारी की सारी जानकारी अच्छे से मिल सके, क्योंकि हम वीडियो क्लास में कुछ स्पेशल टिप्स भी आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड देते हैं, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों चाहे क्लास 12th के बच्चे हों। एग्जाम में कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी की सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से ही देते हैं। वीडियो के लास्ट में हम ये कुछ बातें अवश्य करते हैं। आज की बात करें तो क्लास में बैठते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास किसी भी तरह की अवांछित सामग्री ना मिले। अवांछित सामग्री मतलब किसी प्रकार का पेपर, चिट या कुछ ना हो। सीट पर बैठिए, अपने सीट के आसपास चारों तरफ देख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम में कोई आपके पास ऐसी चीज मिलती है जो आपकी नहीं होगी तो भी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लिंक आप अपने उन फ्रेंड से भी साझा करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। साथ ही साथ वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर किया करिए। अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करिए। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।